हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ऑन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, तो सिंपली समझते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस रहता है। नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट इनका ये रहेगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, पहली पहचान इनकी ये रहती है। और साथ ही जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं राउल्ट्स लॉ को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो इनका जो प्रेशर आएगा इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंट करके जो आपने प्रेशर नोट डाउन किया वो इक्वल होगा जो कि प्रेशर आपने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला। सो राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला लगा के जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी एक्सपेरिमेंटल के। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सिंस ये राउल्ट्स लॉ को ओबे ही नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटली आप प्रेशर निकालोगे वो इक्वल नहीं होगे जो प्रेशर थ्योरेटिकली राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट करेगा। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ओके, तो इसमें मेन पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे? इसमें मेन होता है, देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, जो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन है वो इक्वल किसके थी? ए बी इंटरेक्शंस के। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ए बी ए या फिर बी इंटरेक्शंस इक्वल नहीं होती ए बी इंटरेक्शन की, ए बी इंटरेक्शंस की मेन चीज ये है इसमें। दूसरी चीज इसमें मेन क्या होती है, जब आप मिक्सिंग करते हो, जब आप फाइनल एंथैल्पी चेंज निकालते हो डेल्टा एच मिक्सिंग, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में वो नॉन जीरो आता है। आइडियल के केस में ये जीरो होती है वैल्यू, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। और वही बात होती है वॉल्यूम मिक्सिंग के लिए। तो डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन जीरो होते हैं। साथ ही में जो प्रेशर आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो, निकालते हो, दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रेशर दैट इज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो उसका जो फॉर्मूला होता है राउल्ट्स लॉ का, वो उससे जो प्रेशर निकाला होगा वो वाला प्रेशर एंड एक्सपेरिमेंटली प्रेशर नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें होती है। जस्ट आपने ऑपोजिट करना है आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन में ये चीज भी जीरो थी, ये भी जीरो था, दोनों जो प्रेशर्स आए एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली दोनों इक्वल थे और इंटरेक्शंस भी सारी इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल होगी। अब दो चीजें होती है, देखो यहाँ पर हमने ये कहा है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो अगर ये सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो डेविएट कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। छोटे से एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर प्रेशर्स है। मान लेते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ से हमने प्रेशर कैलकुलेट किया जो होना चाहिए वो है 30, ठीक है, 30 यूनिट्स होना चाहिए। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो शो कर रहा है 30 से ज्यादा प्रेशर। जो ये प्रेशर की वैल्यू है वो आती है यहाँ पर 40, ठीक है, और यहाँ पर आ जाती है नीचे 10। तो अगर प्रेशर की देखो, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं सॉल्यूशंस वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो वैल्यू है अगर किसी सॉल्यूशन की ये 30 से ऊपर आ रही है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन डेविएट कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि 30 यूनिट प्रेशर आना चाहिए, लेकिन ये डेविएट कर रहा है क्योंकि 30 वैल्यू से ये डेविएट कर रहा है ना, डिफरेंट वैल्यू है, तो ये डेविएट कैसे करेगा? पॉजिटिवली, बिकॉज ये प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ से आना चाहिए था प्रेशर, उससे ये वैल्यू ज्यादा है। सो हम कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज इन प्रेशर आपको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो प्रेडिक्ट हुआ था बाय द राउल्ट्स लॉ। अब अगर किसी सॉल्यूशन का प्रेशर कम है, जैसे 30 से कम 10 आ गया है, तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन में क्या शो हो रही है? नेगेटिव डेविएशन है। किससे? फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएटेड है। डेविएशन का मतलब कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब फॉलो नहीं कर रहा तो कैसा डेविएटेड है? प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और प्रेशर अगर कम आ रहा है एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ से तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो यही है दो तरह की डेविएशंस। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो एक तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को
फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब इसी में ही दो तरह के, अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दो तरह के यहाँ पे सिनेरियो आपके पास आते हैं। या तो उनका प्रेशर ज्यादा होगा राउल्ट्स लॉ से, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, या फिर दूसरा होता है कि प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ, तो हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ वो शो करते हैं। तो ये ही दो चीजें, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, हमने यहाँ पर पढ़नी है। मेन आपको आइडिया लग गया। जो सॉल्यूशंस का प्रेशर आता है राउल्ट्स लॉ के प्रेडिक्टेड प्रेशर के इक्वल, तो हम उसे कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि जैसा राउल्ट्स लॉ ने बताया कि भाई प्रेशर आपका 30 आना चाहिए तो उतना ही आ रहा है अगर किसी सॉल्यूशन का प्रेशर, तो वो कहलाएगा कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन किसी सॉल्यूशन का प्रेशर अगर इसके इक्वल नहीं है, उससे ऊपर नीचे है, तो हम कहेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पर ये नॉन आइडियल हो गया और ये भी नॉन आइडियल हो गया, और यहाँ पर कम है जो प्रेडिक्टेड था उससे कम है प्रेशर, तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और यहाँ पर प्रेडिक्टेड से ज्यादा आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। यही दो चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। ओके, सो यहाँ पर देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट्स अभी आपको करने हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जो ओबे ना करे राउल्ट्स लॉ को। सो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड है, पॉजिटिव डेविएशन है, और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है। अब आपको दो चीजें यहाँ पर लर्न करनी है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में इंटरैक्शन कैसे होगी? पहली बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये इंटरैक्शन इक्वल नहीं होती। अगर इक्वल नहीं है तो कोई इंटरैक्शन या तो ज्यादा होगी, कोई कम होगी। उसी के बेसिस पे अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में आप कैसे लर्न करोगे? जो ये ए या फिर बी इंटरेक्शन है ये ग्रेटर होगी। ठीक है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर का साइन आप पहले लगाएंगे, और पैटर्न आपको यही रखना है, पहले ए बी इंटरेक्शन फिर ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, नेगेटिव डेविएशन है तो लेस का साइन लगाएंगे, और पहले यही पैटर्न रखेंगे ए बी फिर ए बी इंटरेक्शन। अब यहाँ पर समझो, अगर हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ के देखें यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रही है। यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन क्या है? वीक है। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो ए सॉल्यूट और जो बी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो आपस में इंटरेक्शन है, मतलब अपनी अपनी इंटरेक्शन है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं और दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है। ये होता है पॉजिटिव डेविएशन का काम। और नेगेटिव डेविएशन में क्या देखा हमने? नेगेटिव डेविएशन में होता है जो ये ए या फिर बी की इंटरेक्शन है वो कम होती है, लेस का साइन आएगा देन ए एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। अब इसमें खास बात क्या है? ए बी इंटरेक्शन का मतलब है ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, अगर ये लेस हो गया तो यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इंटरेक्शन है वो भी वीक होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इंटरेक्शन ये लेस है तो ये इंटरेक्शंस वीक होगी, तो ये बॉन्ड जो है वो वीक होगा आपके पास। ठीक है, वीक बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। अगर वीक बॉन्ड है तो बताना, वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा ना, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक अगर हो जाएगा तो इसका एस्केप इसका ज्यादा होगा। एस्केप का क्या मतलब है? लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर अगर ए बी है, अगर ये बॉन्ड वीक है आपके पास तो ये इजीली टूटेगा और ए एंड बी वेपर फेज में इजीली चले जाएंगे, और अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो ऊपर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसी रीजन से पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो प्रेशर होता है वो प्रेडिक्टेड से ज्यादा आता है। जो आपने राउल्ट्स लॉ से प्रेडिक्ट किया होता है उससे ज्यादा प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को क्यों मिलता है? ड्यू टू दिस रीजन कि ये ए बी की इंटरेक्शंस कम है। यहाँ पर ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होने की वजह से इजीली ब्रेक कर रहा है। इजीली ब्रेक होने की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी इनटू द वेपर फेज उसकी ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आपको मिलेगा। आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूला लगा के, राउल्ट्स लॉ लगा के जो प्रेडिक्ट किया था उससे ज्यादा आपको यहाँ पर प्रेशर मिलता है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ए बी की इंटरेक्शन वीक होती है तो यहाँ से ये इजीली एस्केप होके वेपर फेज में चले जाते हैं। ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और वहीं अगर आप नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो ये वाली जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ना
आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ से एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पर अगर ए भी यहाँ पर आके लिक्विड स्टेट में है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनको तोड़ना मुश्किल होगा, ये इजीली एस्केप नहीं करेंगे और वेरी फ्यू यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में दिखेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेशर यहाँ पर कम आता है एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। जैसे यहाँ पर 30 अगर लिया था आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट्स लॉ आपको बता रहा है कितना होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में आपको वो 10 मिलेगा, उससे भी आपको कम वैल्यू मिलती है। तो रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए बी की इंट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, तो एस्केप करने की टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ए एंड बी मॉलिक्यूल की बहुत कम हो जाती है, बहुत मुश्किल से वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदलेगा। और प्रेशर किसका लेते हैं हम, वेपर प्रेशर की ही यहाँ पर बात होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ आ गई, दोनों में इंटरेक्शन की बात होगी यहाँ पर दोनों में। अब आती है ग्राफ की बारी। देखो, जब हमने आइडियल सॉल्यूशन करे थे तो आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ क्या थे, इस तरह के स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ थे, लीनियर वाले ग्राफ थे। लेकिन अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आते हो, खासकर अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो यहाँ पर आप देखो कैसे ग्राफ बनाना है, बिल्कुल सेम रखना है आपने। नीचे मोल फ्रैक्शन विथ वेपर प्रेशर ये ग्राफ बनना है, और साथ में हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट यहाँ पर रख रहे हैं एक्सपी। एक्सपी यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 तक जा रहा है ये, क्योंकि 0 to 1 ही हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं। वहीं पर जो एक्स ए है, क्योंकि एक्स ए एक्सपी इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से रिवर्स साइड में एक्स से जा रहा है। अब एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में ये वाला जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है ना, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, तो उसमें आपने घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या किया है, उसमें ये जो डायरेक्शन है ना लेफ्ट टू राइट, वो एक्स से बताया गया है और ये रिवर्स वाला एक्स भी बताया है। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने एक सेम पैटर्न रखा है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस में हमने यही किया है कि लेफ्ट टू राइट हमने एक्सपी को इंक्रीज करते हुए बताया है और रिवर्स साइड में हमने एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो वाला ग्राफ भी ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर लेना। और यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था कि जो वेपर प्रेशर बी का है वो ज्यादा होगा, बी ज्यादा वॉलेटाइल है ए से, वही मान के हम यहाँ पर चल रहे हैं, तभी बी का थोड़ा पॉइंट ऊपर आएगा। देखो, पहले हम बी का ग्राफ कर लेते हैं। आइडल में क्या होता था कि यहां से 0 से स्टार्ट किया और इंक्रीज करा, 0 से स्टार्ट करके आपने इंक्रीज किया, तो क्या आ गया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पीबी नॉट आ गई प्रेशर की, जो कि प्योर स्टेट की होती है। वैसे ही ए का ग्राफ ये है, ये ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हम कर चुके हैं। ये टोटल प्रेशर यहाँ पर इनका आएगा पूरे सॉल्यूशन का। अब देखो क्या होता है, जब पॉजिटिव डेविएशन होती है ना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो एक्सपेरिमेंटली प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वो आ रहा है। ये ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ए का जो प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी ए नॉट एक्स ए कॉम्पोनेंट का, वो उससे ज्यादा है, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा है प्रेशर ए का। ठीक है, पी बी का भी ज्यादा है, क्योंकि जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते थे तो आइडियल के केस में क्या होता था, जो राउल्ट्स लॉ होता था पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए नॉट, इस तरह से हम राउल्ट्स लॉ बताते थे। बी के लिए हम पी बी नॉट और एक्स पी नॉट बताते थे, ये होता था राउल्ट्स लॉ। लेकिन यहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव वाले साइन लगाओगे, नेगेटिव में लेस देन वाले साइन लगाओगे। ओके, वैसे इनका जो टोटल प्रेशर आता है वो ग्रेटर आएगा, जो कि प्रेडिक्टेड है राउल्ट्स लॉ से। तो ये क्या है, दिस इज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला होता था टोटल प्रेशर के लिए ऑफ द सॉल्यूशन, उससे ज्यादा ही प्रेशर आने वाला है, ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। अब मेन चीज यहाँ पर आती है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, सिंस ये वाले ग्राफ्स है आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा है राउल्ट्स लॉ से, इसीलिए यहाँ पर जहां जहां ये लाइन्स बनी है वहां पर आप इस तरह के पॉजिटिव कर्व्स बनाओगे ऊपर से। अब ये ब्लू वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन नॉन आइडियल है वो भी पॉजिटिवली डेविएटेड है फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, इसीलिए इसका ग्राफ आप रेड कलर से ऊपर बनाओगे। तो ये जो रेड कलर के कर्व्स आ रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। वैसे ही ये वाली लाइन जा रही है और इसमें क्या हो जाएगा, पीबी नॉट तक यहाँ पर मैक्सिमम जा रही है आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप ऊपर से ग्राफ बनाओगे। वही काम आप पी ए के लिए भी करोगे, जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी उसके ऊपर से आप होते हुए इस तरह से कर्व बनाओगे। तो यहाँ पर जो ये
रेड कलर से ऊपर कर्व बने हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये डेविएटेड है ना। देखो समझो, जो ये ब्लू वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, या फिर कह सकते हो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो डेविएशन है। डेविएशन कैसा है? पॉजिटिवली डेविएटेड है, तो ये अपने पाथ से जाना इसको ऐसे था, ये डेविएट हो गया पॉजिटिवली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे प्रेशर क्या है, इतना है, लेकिन डेविएट है तो यहां पर सेम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जो लाइंस आइडियल सॉल्यूशन की है उसके ऊपर पॉजिटिव कर्व्स बनाने हैं, इंक्रीज वाले कर्व्स बनाने हैं। वैसे ही नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो प्रेशर एक्सपेरिमेंटली आएगा वो कम आएगा राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से, तो ये सारी जो टर्म्स है वो लेस हो जाएगी, जैसे मैंने पॉजिटिव बताया, और प्रेशर कम आएगा एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपने प्रेडिक्ट किया है। किससे कम है? जैसे आपने राउल्ट्स लॉ से प्रेडिक्ट किया है उससे कम प्रेशर आएगा। अगर कम आएगा तो ये सारे जो ग्राफ है इसमें आप यहाँ पर डिक्रीज वाले कर्व्स बनाओगे, क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड है। अब डेविएशन आपको बताना है, तो इस तरह से आप नेगेटिवली इनको डेविएट होते हुए बता सकते हो। यहाँ पर इस लाइन के नीचे भी आप ये कर्व बताओगे। इसका मतलब है जो भी प्रेशर है ए बी या टोटल के, वो नेगेटिव आ रहे हैं, वो प्रेडिक्टेड से कम आ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब इसकी थोड़ी सी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उनकी डेल्टा एच एंड डेल्टा वी पढ़ लेते हैं पहले। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते थे, आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज की थी हमने कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता था, और साथ ही डेल्टा वी मिक्सिंग भी उस केस में 0 होता था फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ये आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो पहले ही हमने कहा है कि वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 हो गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जरा इसके रीजन देखते हैं। पहले हम डेल्टा एच मिक्सिंग को समझते हैं। देखो डेल्टा एच मिक्सिंग में एक बात आपको पता है, डेल्टा एच मिक्सिंग की, डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अगर शॉर्ट में समझना है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव, सब चीजें पॉजिटिव होती है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, जो ए या फिर बी की इंटरेक्शन थी वो ज्यादा होती थी ए बी इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर कौन सी वीक इंटरेक्शन है? यहाँ पर वीक है, यहाँ पर वीक इंटरेक्शंस है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है। यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं और यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं। जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और अगर बॉन्ड बन रहे होते हैं, ए और बी आपस में पास में आएंगे, तो उनके मिलने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्म जब भी होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अब मुझे बताओ, ये वीक है ये स्ट्रांग है, दोनों में से कहां पर एनर्जी ज्यादा होगी? अब जहां पर स्ट्रांग है वहां पर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ज्यादा होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिलीज, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम कहते हैं, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वीक इंटरेक्शन है ए बी, तो यहाँ पर जो रिलीज होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर कम होगी, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ ओवरऑल कौन सा साइन यहाँ पर डोमिनेट करेगा? ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव साइन डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, जैसे -30 होगी, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, जैसे 70 मान लो आप। तो यहाँ पर डोमिनेट ओवरऑल, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये डोमिनेट करेगा। एंड दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ये। ओवरऑल पॉजिटिव साइन इसमें ज्यादा अमाउंट में होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो वो पॉजिटिव साइन में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ये वाले, और इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो पॉजिटिव जो साइन है उसके साथ जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पीछे वाले की। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। उसी तरह से दूसरा वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग
ग्रेटर देन 0 है मतलब डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H इसमें मिक्सिंग का पॉजिटिव आता है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक AA एंड BB बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पर AB का इंट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यू टू AB इंट्रैक्शन, क्योंकि AB इंट्रैक्शन कम होती है। उसका ही रिवर्स आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखो रिवर्स कैसे समझोगे आप, 1 सेकेंड। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है, बहुत ही इजी चीजें हैं। देखो यहां पर हम डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव को समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, जो AA और BB की इंट्रैक्शंस है वो कम होती है, वो वीक होती है एज कम्पेयर टू AB की इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या चीज है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये है, स्ट्रॉन्ग चीज यहां पर है। तो जब ये मिलेंगे, जब A एंड B इंटरेक्ट करेंगे तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो मोर होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर मोर होगा, तो डोमिनेट कौन सा करेगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर डोमिनेट करेगा, जिसका मतलब होता है ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा H मिक्सिंग का साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर कम आपको बॉन्ड कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी आपको इनको तोड़ने को देनी होगी, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन वो पॉजिटिव साइन लेस इन नंबर होगा, मतलब कम आपको एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो डोमिनेट कौन सा कर रहा है, नेगेटिव साइन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल आपको एनर्जी निकलती हुई मिलेगी, ठीक है। देनी कम पड़ेगी लेकिन निकल रही ज्यादा है, तो ओवरऑल साइन आपका यहाँ पर नेगेटिव आता है। दैट्स वाई डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव होती है नेगेटिव डेविएशन के केस में। सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक AA एंड BB बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यू टू द AB इंट्रैक्शन, ठीक है। इसकी वजह से ये नेगेटिव आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा V मिक्सिंग। वैसे ही मैंने आपको लर्न करवा दिया है, जहां पर पॉजिटिव डेविएशन है वहां पर सब चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AB जो इंट्रैक्शन है वो वीक है। पॉजिटिव डेविएशन में AB इंट्रैक्शन वीक होती है, तो A और B जो है वो लूजली बाउंड है, ठीक है। वो क्या है, लूजली बाउंड है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर आपने 10 ml लिया है, AA आपने यहाँ पर 10 ml लिया है, BB यहाँ पर आपने 20 ml लिया है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो आइडियल सॉल्यूशन में हम अपना सिंपल सा मैथ्स लगाते, 10 + 20 30 यहाँ पर V मिक्सिंग के बाद आना था, वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग यहाँ पर 30 आना चाहिए था अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता। लेकिन आप डील कर रहे हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ, और वो भी यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होती है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होना चाहिए था 30, लेकिन ये समवट अब 40 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट नहीं है, 40 आ जाएगा, मतलब 30 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा। क्योंकि अगर आइडियल होते तो सिंपल प्लस करते, सिंपल मैथ्स आप लगाते 10 + 20 30, लेकिन यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल है, इसीलिए 30 से ये ज्यादा आएगा वॉल्यूम यहाँ पर 40 ml। इसका रीजन भी बता देती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन। अगर आप AB इंट्रैक्शन देखो, मान लेते हैं कि AA इंट्रैक्शन क्या है, ये है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं टाइटली। वही चीज BB में हो रही है, ये आपस में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है यहाँ पर, तो ये टाइटली जुड़े हैं। लेकिन अगर आप AB इंट्रैक्शन की बात करो, A और B इंट्रैक्शन बहुत वीक है, जिसकी वजह से A B को टाइटली पकड़ नहीं पाएगा, ये लूजली हेल्ड हो गया आपस में, इसीलिए ये दोनों दूर चले जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यहाँ पर देखो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये फैल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है या फोर्स है वो वीक है। वीक इंट्रैक्शन होने की वजह से ये फैल गया है, जिस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखाई देता है, ओके, ज्यादा वॉल्यूम आएगा। और वही अगर आप नेगेटिव में करो तो जो AA और BB का इंट्रैक्शन है वो वीक है, तो वो ऐसे आपस में दूर दूर पड़े होंगे, और जो BB है वो इस तरह से आपस में दूर दूर पड़े होंगे। लेकिन अगर आप AB देखोगे, AB बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, टाइटली बाउंड होते हैं नेगेटिव डेविएशन में, तो वो इस तरह से क्लोजली एक दूसरे को हेल्ड करेंगे, तो बीच का उनका जो डिस्टेंस है वो भी क्लोज आ जाएगा, तो ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो देखो श्रिंक हो गया ना, AB श्रिंक हो गया, तो ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर आपने यहाँ पर AA 10 ml लिया है, सेम केस लेते हैं, और BB आपने यहाँ पर 20 ml लिया है, सो इंस्टेड ऑफ 30 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्या आएगा, 30 आना था, लेकिन 30 से वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम डाउन हो जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर 10 या फिर 25 ml लेस देन 30 आपको यहाँ पर दिखता है AB, क्योंकि जो AB का इंट्रैक्शन है दिस इज स्ट्रॉन्ग,
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब यहाँ पर है दोनों के बीच में, वो क्या है, टाइटली हेल्ड है, मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है और ये इंटरेक्शंस वीक है, इसी वजह से ये आपस में क्लोज नहीं है और दूर दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ज्यादा होगा और यहाँ पर ये श्रिंक हो जाएगी। इसी वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर द पॉजिटिव डेविएशन इज पॉजिटिव एंड डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर नेगेटिव डेविएशन इज नेगेटिव, मतलब वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है आफ्टर द मिक्सिंग, और यहाँ पर आफ्टर द मिक्सिंग जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है? जो कि आइडियल सॉल्यूशन का एक होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल सी बात है, बाकी आपको पूरा ये कहानी समझ आ गई होगी। लास्ट में करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के एक एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, बाकी और वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का आता है इथेनॉल प्लस एसीटोन का जब आप मिक्सचर बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो कहलाता है कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन केसेस में जो आपका इथेनॉल और एसीटोन, ये ए है ये बी, किसी को भी मान लो, इस केस में जो ए की इंटरेक्शंस होगी आपके पास, जो ए और जो बी की इंटरेक्शंस होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो आपका ए बी का इंटरेक्शंस है। ठीक है, यही कहता है पॉजिटिव डेविएशन, इंटरेक्शंस। अब यहां पर देख लेते हैं इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, ये इथेनॉल का दूसरा, ये तीसरा। अब पहले इथेनॉल थे, मान लेते हैं ये ए का इंटरेक्शन था। अब इनमें जो इंटरेक्शन था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। उसी तरह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, दिस वाज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरह से सारे इनमें क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। जब ये अकेला ए था, ए इंटरेक्शन था। अब क्या था? जब आपने मिक्सिंग कर दी, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया, तो ए और बी आ गए, तो इथेनॉल आ गया, साथ ही में एसीटोन आ गया। जब एसीटोन ऐड हुआ, तो एसीटोन कहाँ ऐड हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग, देखो एसीटोन यहां पर आया। एसीटोन जब आया, एसीटोन इज CH3COCH3, दिस इज एसीटोन। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूट आ गया वो यहां पर आया, उसने जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ए के बीच में वो तोड़ दिए। जो इंटरेक्शन पहले थी, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस थी, उसने वो तोड़ दी। इनके आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया, टूट गया। तो इस वजह से जो ए बी बना, ए और बी के जो बीच में बॉन्ड बना वो वीक बना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे कम ही इनकी जो डायपोलर इंटरेक्शन होगी वो कम होगी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो एसीटोन है, एसीटोन ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इसने तोड़ दिया, जिसकी वजह से ए बी का इंटरेक्शन वीक है एज कंपेयर टू दिस। सो ये क्या एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, जिसमें ए बी का इंटरेक्शन कम होता है और ए या फिर पी और बी का आपस में इंटरेक्शन उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल होता है नेगेटिव डेविएशन का, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म में क्या हो जाएगा? दिस इज एसीटोन CH3COCH3 एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। देखो जब यहां पर इंटरेक्शन आपस में ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म थी, तो इसमें नॉर्मल इंटरेक्शंस थी। ठीक है, तो यहां पर जब ये आपस में मिल जाते हैं, जहां पर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मानी जाती है। तो जब ये दोनों आपस में पास आए ना, जब इन्होंने ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, बी का मॉलिक्यूल, जब ये पास आए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बीच में, ए और बी के बीच में क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने। तो यहां पर ए और बी के बीच में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जिसकी वजह से ये जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए का सिंगल देख ले या फिर बी का आपस में देख ले, क्योंकि एसीटोन में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, ना ही क्लोरोफॉर्म में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी इंटरेक्शन, लेकिन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड वो इंटरेक्शंस वीक होगी। सो ये दोनों एग्जाम्पल थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वैसे यहाँ पर खत्म हो गया है, विद ग्राफ आपको मैंने बताया है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के कई सारे एग्जाम्पल करेंगे और एक ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आपको उन्हें लर्न करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से इस लेक्चर को पढ़िए। ये ग्राफ्स भी बनाना आपको आ गया होगा, जस्ट आइडल वाला ग्राफ बना दो और उसके ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर्व्स बना दो, नेगेटिव डेविएशन है तो उसके नीचे नेगेटिव कर्व्स बना दो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कुछ खास नहीं है इसमें, डरने की बात नहीं है। कई बच्चे इनको देखकर ही डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। आइडल का बनाओ और पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली कर्व्स बना दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।